हेलो एवरीबडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, रेजिस्टिविटी पढ़ ली थी। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 फॉर्मूले समझाने वाली हूँ। इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन प्लस ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट भी अप्लाई करने को आते हैं, साथ साथ जो डेरिवेशन मतलब ये फॉर्मूले कैसे निकले हैं और उनका क्या मेथड है, ये मेथड भी प्रूफ करने को एग्जाम्स में बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आपको दिख रहा होगा कि मैंने बोर्ड पे आज कुछ नहीं लिख रखा, क्योंकि मैं आपको सारा आज सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ कि ये फॉर्मूले निकले कैसे हैं। ठीक है, और ये पूरा मेथड भी आपको लर्न करना है कि ये 2 फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हैं। तो इन फॉर्मूलों को पढ़ाने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। टॉपिक है कि आपने बहुत बार ये वीडियोस में मेरे पढ़ लिया, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी बात कर ली थी कि रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को रोकने का काम करता है। इट इज अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट है। ये किसके रास्ते की रुकावट है? करंट के रास्ते की। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ठीक है, अगर करंट बहुत ज्यादा है और अगर हमको करंट को कम करना है तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लिया जो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे दिल की धड़कन होती है, ऐसे हमें ये वेव्स बनानी है और ये डिवाइस बनाना है। ये सिंबल है एक डिवाइस का। अब आप बोलेंगे किसका सिंबल है? तो ये सिंबल है रेजिस्टर का। जैसे एम मीटर था, वोल्ट मीटर था। एम मीटर क्या निकालता था? करंट। वोल्ट मीटर क्या निकालता था? वोल्टेज निकालता था। एम मीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। ये मैंने आपको वीडियोस में पहले बताया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेजिस्टर के बारे में। रेजिस्टर क्या देता है? रेजिस्टर किसकी वैल्यू देता है? रेजिस्टर वो डिवाइस होता है जो किसकी वैल्यू देता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। और रेजिस्टर वो होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक वायर ले रहे हैं जो किसकी बनी हुई है? अलॉय की। अब आप बोलेंगे अलॉय, तो ये मैंने आपको मेरे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एन अलॉय। अलॉय या तो 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अलॉय का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जिसका नाम था नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक अलॉय है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाइक्रोम की वायर ली। जितने भी अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही क्या होता है? हाई होता है। तो ऐसा डिवाइस और ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। तो मान लीजिए ये तो मैंने एक सिंबल बनाया है, ये तो एक सिंबल है कि रेजिस्टर को इससे नोट करते हैं और दिखाते हैं एक सर्किट में। मान लीजिए मैंने एक वायर ले ली जो किसकी बनी हुई है? नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम की वायर, नाइक्रोम क्या है? अलॉय है। तो नाइक्रोम की अगर मैंने वायर ले ली और नाइक्रोम एक अलॉय है तो वो वायर भी क्या कहलाएगी? रेजिस्टर कहलाएगी। मतलब मैं आपको एक सीधी भाषा में एक चीज समझाती हूं। ऐसी वायर, ऐसा कंडक्टर, ऐसी वायर, ऐसा डिवाइस जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो और रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा हो, जो देता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा दे, वो क्या कहलाता है? रेजिस्टर कहलाता है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रेजिस्टर। रेजिस्टर कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? हाई रेजिस्टेंस। कुल मिला के किसकी वैल्यू देता है? रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो किसकी वैल्यू देता है? आर की। आर क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? ये हाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, एक वायर भी हो सकती है जो किसकी बनी हुई है? अलॉय की। चलिए अब हम इस पूरे वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इस रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन। अब आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन मतलब? कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना और कंबाइन करना। कहते हैं रेजिस्टर 2 टाइप से कंबाइन होता है। एक कॉम्बिनेशन का नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन का नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आराम से देखते जाइए वीडियो को, आपको सारा समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको एक एक चीज समझाने वाली हूँ कि कैसे क्या क्या जुड़ने वाला है। तो रेजिस्टर 2 टाइप से जुड़ता है, कंबाइन होता है। एक कॉम्बिनेशन का नाम है सीरीज, एक कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल। अब ये दोनों क्या है? बड़ा आसान है। देखिए मान लीजिए ये दोनों रेजिस्टर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 रेजिस्टर ले लिए। अगर ये हैंड
होते हैं, हैंड टू हैंड, शोल्डर टू शोल्डर। कहने का मतलब है जब ये आपस में जुड़ रहे हो तो इनके बीच में कोई रुकावट नहीं है और इनको कोई डिस्टर्ब करने को नहीं आ रहा, और एक ये लगातार एक लाइन में जुड़ रहे। लाइन का मतलब जरूरी नहीं है कि ये 1, 2 और ये 3, मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर जोड़ दिए। आप बोलेंगे तीनों लाइन में है, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे आपको 4 रजिस्टर दिख रहे हैं। ये चारों भी किस में कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। अपने माइंड में ये कंफ्यूजन ना क्रिएट किएगा कि भाई जो सीधी लाइन में है वही सीरीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सीधी लाइन में होगा वही सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज का मतलब होता है एक कंटिन्यूशन में चल रहा है, बीच में कोई दूसरी वायर नहीं आ रही डिस्टर्ब करने को, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे पैरेलल का मतलब क्या है? फिर से 2 रजिस्टर लीजिए। अगर ये रजिस्टर आमने सामने जुड़े हुए, आमने सामने, ठीक है, एक दूसरे के सामने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने ये एक रजिस्टर लिया, उसी के सामने दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों रजिस्टर किस में होंगे? पैरेलल में। अब आप सोच रहे होंगे ये भी तो एक सीरीज बन रहा है। नहीं, पैरेलल की एक खासियत होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता लगाने का तरीका है कि कोई से भी 2 रजिस्टर के बीच में आपको एक ब्रेकेज दिखेगा। ब्रेकेज मतलब आपको एक रुकावट दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों रजिस्टर आमने सामने तो है, पैरेलल तो है, और पहचानने का तरीका क्या है पैरेलल और सीरीज का? पैरेलल के अंदर आपको बीच में एक ब्रेकेज दिखेगा। ब्रेकेज मतलब 2 रजिस्टर के बीच में, और जब आप 2 रजिस्टर के पास जा रहे होंगे तो ये दोनों रजिस्टर कंटिन्यूशन में नहीं होंगे, इनके बीच में एक वायर का जॉइंट निकला होगा और बीच में कोई भी चीज डिस्टर्ब करने को आ रखी होगी। देखिए इन दोनों के बीच में ये वायर यहां से भी निकली हुई है और यहां से भी, मतलब ये एक कंटिन्यूशन नहीं है, बीच में एक ब्रेक आ गया, बीच में एक रास्ता और कट गया, तो ये किस कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे? पैरेलल में। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए सीरीज और पैरेलल के बारे में। मैंने यहाँ पर ये 1, 2, ये 3 रजिस्टर बनाए। अब आपको दिख रहा होगा ये 3 रजिस्टर हैं। रजिस्टर मतलब जो किसकी वैल्यू देते हैं? रेजिस्टेंस R की। 3 रजिस्टर दिख रहे हैं, पक्का तीनों किस में है? सीरीज में, क्योंकि इन तीनों के बीच में क्या कोई दूसरी वायर आई डिस्टर्ब करने को? कोई जॉइंट आया? नहीं आया। मतलब ये तीनों किस में दिख रहे हैं हमको? अच्छे खासे सीरीज के अंदर। अगर मान लीजिए कि ये रजिस्टर नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, अगर R1 और R2 मतलब पहले रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर के बीच में एक वायर ऐसे जुड़ी हुई है, तो R1 और R2 बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है। प्लीज ये गलती न्यूमेरिकल्स में मत करिएगा। आज तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ, तो आज तो न्यूमेरिकल्स का कोई रोल नहीं है, पर जब भी मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगी तो प्लीज मैं ये बात वापस से याद दिलाने वाली हूँ आपको कि बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। R1 और R2 ये दोनों सीरीज में अब नहीं है, क्योंकि बीच में एक वायर आ गई ब्रेक करने को, इनका कॉम्बिनेशन। तो R1 और R2 इस वायर के आते के साथ ही ये दोनों तो किस में बन गए? पैरेलल में। अब आप बोलोगे कि ये पैरेलल में कैसे हो सकते हैं, ये तो आमने सामने नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो रजिस्टर आमने सामने हो या दोनों के बीच में क्या आ रहा हो? ब्रेक और कोई जॉइंट और कोई दूसरी वायर बीच में आ रही हो, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों, अगर मैं बात करूं R2 और R3 की, तो ये किस में दिखेंगे? सीरीज में। तो प्लीज अपने माइंड में क्लियर करिए, सीरीज का मतलब एक लाइन में नहीं होता, पैरेलल का मतलब सिर्फ आमने सामने नहीं होता। सीरीज का मतलब एक कंटिन्यूशन में अगर चीज चल रही हो और बीच में कोई सी भी वायर और बीच में कोई भी चीज डिस्टर्ब करने को ना हो, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज। और पैरेलल का मतलब होता है अगर बीच में कोई सी भी वायर आ जाए डिस्टर्ब करने को, या कोई जॉइंट आ जाए, आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, बीच में से 2 चीज जुड़ी हुई है, कोई सी भी वायर और कोई सा भी जॉइंट निकल चुका है, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आपको सीरीज और पैरेलल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका है आई थिंक। तो अब शुरू करते हैं फॉर्मूले। दोनों के फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल्स में पक्का बताने वाली हूँ कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इस पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीखते जाइए, समझते जाइए। सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज लर्न करवा रही हूँ। फिजिक्स में लर्न कुछ भी नहीं करते, सब चीजें समझते हैं, मानती हूं, लेकिन दोनों फॉर्मूले
फॉर्मूलेस को निकालने से पहले छोटी सी चीज तो आपको याद करनी होगी। ये एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब छोटा सा नुस्खा है कि आपको फटाफट डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। क्या याद करना है आपको? सिर्फ दो चीज। सीरीज को देखिए, मैंने सीरीज के आगे लिखा I इज इक्वल्स टू, देखते जाइए समझते जाइए, मैंने यहाँ लिखा I इज इक्वल्स टू सेम, V इज इक्वल्स टू डिफरेंट, DIFF मतलब डिफरेंट। अब आप बोलोगे I क्या है, V क्या है? प्लीज मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियोस देख के आइए ताकि आपको जब जल्दी से समझ में आए I क्या है और V क्या है। I हमारा करंट, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। मैंने बोला आपको सिर्फ एक चीज माननी है, थोड़ी देर के लिए एक चीज लर्न करनी है, जरा सी देर के लिए, ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने सीरीज के लिए एक चीज मानी है। क्या माना है मैंने? कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करंट क्या होता है, सेम, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। मान लीजिए, ठीक है, बस आपको मानना है। क्यों मानना है, कैसे मानना है, काई के लिए मानना है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। पैरेलल के लिए आपको ये चीज उल्टी कर देनी है। या मैंने क्या सेम माना था, करंट, पर आप यहाँ क्या सेम मानेंगे, वोल्टेज। ठीक है, या मैंने क्या डिफरेंट माना था, वोल्टेज, तो आप यहाँ पे क्या डिफरेंट मानेंगे, करंट। बस इतना सा फर्क है कि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए दो चीजें लर्न करनी है। क्या चीज लर्न करनी है? कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट। उल्टा कर दीजिए, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम, करंट क्या रहता है, डिफरेंट। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विच कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे किस कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, पैरेलल अपने आप आ जाएगा। मतलब अपने आप आ जाएगा इन द सेंस बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले तो डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मैंने कितने रजिस्टर ले लिए, तीनों किस में दिखाने हैं मुझे, सीरीज में। तो दिखाते हैं, चलो 1 2 3। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मैं चाहूं तो इनको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैंने इनको कैसे ले लिया, एक लाइन में डायग्राम के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे कितने रजिस्टर को जोड़ा, 3 रजिस्टर्स को आपस में जोड़ दिया। ये किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। सर्किट कंप्लीट करते हैं, बैटरी लगा दी, की लगा दी और बंद कर दिया। ठीक है, एम मीटर लगा सकते हैं आप करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि एम मीटर तो हमेशा सीरीज में ही लगता है, सीक्वेंस में। और वोल्ट मीटर इन तीनों के साथ किस में लगेगा, पैरेलल में। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एम मीटर हमेशा कैसे लगता है, सीरीज में, कंटिन्यूशन में। और वोल्ट मीटर किसी भी डिवाइस के साथ आमने सामने मतलब पैरेलल में लगता है। एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। पहले के वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको सिंबल्स और ये सब चीजें समझ में आती जाए। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा ये सवाल अभी रह चुका है, ये सवाल मैंने अभी बताया नहीं कि एम मीटर सीरीज में क्यों ही लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगता है। ये अभी आंसर आपको मिला नहीं है। ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर भी जरूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। ये रजिस्टर नंबर 1 है। तो मैंने बोला कि ये रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, R1, ये कितना दे रहा है, R2, और ये कितना दे रहा है, R3। तीनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। ये वाला दे रहा है R1 वैल्यू, ये देता है R2 रेजिस्टेंस और ये देता है R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों किसमें है, सीरीज में। अब आप फिर से आ जाइए वही चीज पे जो मैंने आपको लर्न कराई थी। ठीक है, रजिस्टर कंडक्टर्स ही तो होते हैं। ठीक है, भले इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा है पर थोड़ा बहुत तो करंट आएगा ही आएगा। अगर करंट आ रहा है तो करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर है, करंट आएगा तो वोल्टेज भी आएगा। ओम्स लॉ के अनुसार जहां करंट वहां वोल्टेज। तो मैंने आपको क्या लर्न कराया था, सर्किट बन चुका है, करंट वरंट इसमें फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट के अंदर चल रहा है करंट, वोल्टेज भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है, क्योंकि बैटरी है तो वोल्टेज आएगा ही, करंट भी आ गया। अब मैंने आपको एक चीज लर्न करवाई थी। क्या लर्न करवाई थी कि पैरेलल को भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो अभी सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में I क्या रहता है, सेम। I क्या है हमारा, करंट। तो आपको ये मानना है कि सीरीज में करंट हमने क्या ले लिया, सेम मतलब अगर इस पूरे सर्किट में 30 एम्पियर करंट जा रहा है, एम्पियर उसकी SI यूनिट होती है करंट की। मान लीजिए इस पूरे सर्किट में 30 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसको भी कितना मिलेगा 30, इसको भी कितना मिलेगा 30 और इसको भी कितना मिलना है 30। क्योंकि मैंने कहा कि सीरीज में, मैंने आपको छोटी सी चीज लर्न करवाई थी कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। ये लर्न करना है कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो यहां पर भी सिंबल आएगा I, यहां पर भी सिंबल आएगा I और यहां पर भी सिंबल क्या आएगा, I। मतलब तीनों में करंट की वैल्यू क्या है, सेम। तीनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, देखिए
देखिए R1 R2 R3, पर करंट आपको अलग नहीं लेना, I1 I2 I3 ऐसे नहीं करना। सीरीज में करंट क्या है, सेम, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट। तो डेफिनेटली यहाँ क्या जाएगा V1, यहाँ कितना जाना है V2, और इस वाले के पास कितना जाएगा V3। आपको सिंबल्स मिल चुके हैं तीन तीन। भाई पहले वाले को पकड़ो, पहले वाले का रेजिस्टेंस R1, करंट I, वोल्टेज V1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2, करंट I, वोल्टेज V2, तीसरे वाले का रेजिस्टेंस R3, करंट I, वोल्टेज V3। तो मैंने आपको ये चीज लर्न क्यों करवाई थी, ताकि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा इजी लगे। आपको थोड़ी सी चीज लर्न करनी थी, बस इतनी सी कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, वोल्टेज कैसा जाता है, डिफरेंट। लर्न कर लिया हमने ये, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज दे दी। कुछ नहीं करना, सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन में सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। हमने कौन सा लॉ अप्लाई करा है पूरे सर्किट में, ओम्स लॉ। अब आपको ओम्स लॉ तीनों पे अलग अलग अप्लाई करना है। वैसे ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, सबको पता है, V = IR, ये हमारा ओम्स लॉ है, जिसमें V वोल्टेज होता है, I करंट होता है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब तीनों के लिए अलग अलग क्या अप्लाई करेंगे हम ओम्स लॉ। पहले रेजिस्टर की बात करते हैं। पहले के लिए V तो V1 है, करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है भाई ओम्स लॉ का, V = IR। इस पहले वाले रेजिस्टर की बात करें तो पहले वाले के लिए V तो V1 है, I तो सेम है, और R1 लिख दिया। तो मैं मान लीजिए मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम, ठीक है। यही फॉर्मूला आप किस पे अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले रेजिस्टर पे। तो उसके लिए V2 और करंट तो सेम ही है, और रेजिस्टेंस R2। तीसरे वाले के लिए अप्लाई करें V3 I R3। देखिए आपके पास तीन इक्वेशन बनके तैयार हो गई तीनों रेजिस्टर के लिए। V1 V2 V3 वोल्टेज तीनों का डिफरेंट, करंट सेम, रेजिस्टेंस ये रहा। V = IR, सिर्फ क्या लगाया मैंने, ओम्स लॉ। बड़ा इजी सा डेरिवेशन है। अब आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3, मतलब मुझे इन तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, प्लस। अब प्लस कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस हो जाएगी, राइट हैंड साइड से प्लस होगी। इन तीनों को प्लस करके लिखेंगे V1 + V2 + V3, और वहां क्या जाएगा, IR1 + IR2 + IR3। अब आपको दिख ही रहा है यहां क्या कॉमन आ रहा है, I, तो अंदर क्या बचेगा, R1 + R2 + R3। अब V1 V2 V3 पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज जा रहा है, यहां जा रहा है V1, यहां जा रहा है V2, यहां जा रहा है V3, उन तीनों का कॉम्बिनेशन ही तो है ये। तो हम इन तीनों की जगह सिर्फ VT लिख देंगे। अब आप बोलोगे VT क्या है, VT बोले तो टोटल वोल्टेज। भाई पूरे सर्किट के अंदर ये तीन ही तो वोल्टेज है, V1 है, V2 है, V3 है, और इन तीनों को ही तो ऐड कर दिया हमने। मतलब हम ओवरऑल क्या निकाल रहे हैं, टोटल वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो हमने इन तीनों को एक ही टर्म से रिप्लेस कर दिया, और इन तीनों को डायरेक्टली किससे डिनोट कर दिया, VT। अब VT क्या है, इन तीनों को मिला के लिख दिया कि ये कैसा वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज। चलिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आप समझा रही हूं। ओम्स लॉ कहता है V किसके बराबर होता है, IR के बराबर, ठीक है। अगर मान लीजिए V टोटल वोल्टेज है, अगर मैं V के नीचे T लगा दूं, मतलब टोटल वोल्टेज, VT बोले तो टोटल वोल्टेज। अगर V टोटल वाला है तो I भी कैसा होगा, V = IR होता है। अगर V के नीचे मैं T लगा दूं और बोलूं कि भाई V टोटल वोल्टेज है, तो I भी कैसा करंट होगा, टोटल करंट, और R भी कैसा करंट होगा, टोटल करंट। कहने का मतलब है हमने इन तीनों को किससे डिनोट करा, VT से। VT बोले तो टोटल वोल्टेज। इस VT की वैल्यू देखी जाए तो क्या आनी चाहिए, IT और RT। अब आप बोलेंगे IT RT क्या है, भाई V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो अगर V IR के बराबर है और V टोटल वोल्टेज वाला है और टोटल वाला है, तो करंट भी टोटल वाला होगा और रेजिस्टेंस भी टोटल वाला। तो अब इक्वेशन और फॉर्मूला छोटा होता जा रहा है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ मैंने क्या करा था। मैंने 3 रेजिस्टर लिए थे। किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम, वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट। अब आपको सीरीज का फॉर्मूला निकालना है, तो करना क्या था, तीनों पे अलग अलग क्या अप्लाई करा, ओम्स लॉ। तीनों इक्वेशन को ऐड करा, इसमें से क्या कॉमन लिया, I कॉमन लिया, और इन तीनों को किससे डिनोट कर दिया, VT से। VT बोले तो ये तीनों का क्या है, टोटल वोल्टेज ही तो है पूरे सर्किट
बताइए, अगर वोल्टेज टोटल वाला है और वोल्टेज वैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, आईआर के बराबर, तो अगर वोल्टेज टोटल वाला है तो करंट भी टोटल वाला और रेजिस्टेंस भी टोटल वाला। अब देखिए मैं क्या करने वाली हूं, फिर से आ जाइए मेरी याद कराई हुई चीज के ऊपर। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो मान लीजिए बैटरी ने और एम मीटर के द्वारा और पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है, एग्जांपल 30 एम्पियर करंट गया, तो इसको भी कितना मिला 30, इसको भी कितना मिला 30, इसको भी कितना मिला 30। मतलब ये आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। ये कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि जितना टोटल करंट गया उतना ही तो उन तीनों के पास गया, क्योंकि पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सर्किट में करंट तो क्या रहता है, सेम, चाहे टोटल हो चाहे टोटल नहीं हो, जितना टोटल था वही सबके पास गया। अगर यहां से निकला ही 30 है तो तीनों को मिलेगा भी कितना, 30। तो करंट से करंट क्या हो गया, कैंसिल। और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल चुका है किस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब जब भी मैं आपसे पूछूंगी कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फॉर्मूला और टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। छोटा सा एग्जांपल देती हूं, मान लीजिए 3 रजिस्टर थे, ये 3 रजिस्टर है, तीनों को जोड़ दिया मैंने सीरीज में, एक का रेजिस्टेंस है 5, दूसरे का 4 और तीसरे का फिर से 5, ठीक है, और तीनों का रेजिस्टेंस दे रखा है। मैंने कहा कि ये तीनों सीरीज में हैं और इन तीनों का रेजिस्टेंस गिवन है, इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो टोटल रेजिस्टेंस का सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आंसर क्या होगा, 5 प्लस 4 प्लस 5, द आंसर इज 14 ओम। ओम किसकी ऐसा यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, वो लगाना मत भूलिएगा। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस निकालने हो तो सिंपल निकालने का तरीका, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है कि आप रेजिस्टेंस को सिर्फ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला किसका निकला, सीरीज कॉम्बिनेशन का। टोटल की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो इक्विवेलेंट, मतलब टोटल, ठीक है। तो मैंने आज वीडियो में आपको सिर्फ सिखाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कैसा दिखता है, दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और सीरीज को निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया और फॉर्मूला भी सिखाया। फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में और इनके कुछ एडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।